आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया कि परमेश्वर की वचन की सेवकाई को हम आपके बीच में ला सकें। और आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने का मूल्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने का जो दाम है वो दाम क्या है। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया 3.5 वर्ष की जो सेवकाई थी, उस सेवकाई के अंदर अब बहुतों ने अपना जीवन परिवर्तित होते देखा, बहुतों ने प्रभु यीशु के हाथों में अपना जीवन समर्पित किया। और इवन दो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 डिसाइपल थे, और ना केवल वो 12 डिसाइपल थे पर उसके अलावा भी हम देखते हैं और 70 चेलों के बारे में हम पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही है। उस भीड़ में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी विल के साथ, अपनी इच्छा के साथ प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्माओं को जीतना चाहते हैं। हमेशा यीशु मसीह उन 12 को सिखाते रहते थे कि तुमने कैसे मिनिस्ट्री करनी है, किस तरह से तुमने परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक लेकर के जाना है, किस तरीके से तुमने उनकी अगुवाई करनी है और किस रीति से तुमने उनसे प्रेम करना है। वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाई। पर यीशु मसीह ने उनको एक और बात सिखाई, और वो बात थी कि मेरा चेले बनने का मूल्य क्या है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु को अपना जीवन देते हैं, सेवकाई करते हैं, तो उसकी जो एक कॉस्ट है, उसकी जो प्राइस है, उसका जो क्या कहते हैं मूल्य है, वो क्या है। आज के दिन प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं इस मैसेज के द्वारा कि प्रभु यीशु का चेले बनने का मूल्य क्या है। और मैं वचन में से आपके लिए पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 57 वचन में यहाँ पे लिखा है, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। प्रभु यीशु मसीह मार्ग पर जा रहे थे और वहां पर किसी ने सडनली उनसे एक बात बोली कि जहां जहां तू जाएगा मैं वहां वहां तेरे पीछे आऊंगा। एक इमोशनल स्टेटमेंट है यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह के साथ शायद उसकी अटैचमेंट होगी, इमोशनली अटैचमेंट होगी, बहुत सारी बातें होंगी, और एक इमोशनली अटैचमेंट को हम यहाँ पर देखते हैं। और एक इमोशनल स्टेटमेंट उस व्यक्ति के द्वारा आती है, और वो बात आती है कि जहां भी तू जाएगा मैं वहां पर तेरे पीछे पीछे आऊंगा। पर यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं। There is no place for the Son of Man। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के लिए भी जगह नहीं है, और तू कहता है कि मैं तेरे पीछे आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाना चाहते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई भीड़ में उसके लोग उसके पीछे इसलिए आते थे कि वो आश्चर्य कर्म को देखें। कई भीड़ में इसलिए लोग आते थे कि वो आज रोटी को खा सकें। कुछ लोग इसलिए आते थे कि यीशु मसीह में कोई कमी ढूंढ करके उनके जीवन को समाप्त कर दें। उस भीड़ में बहुत सारे लोग थे, और उसी भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है, जहां भी तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। पर यीशु मसीह ने उसको समझाना चाहा कि मेरे पीछे आने का एक मूल्य है जो हर एक मनुष्य को चुकाना पड़ता है। हम कई बार मिशनरीज के जीवन को देखते हैं, वो विदेशों से आए, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आए, बाहर निकल करके आए, विदेशों में से आए, इंडिया में से आए, और बहुत तरीके के हम मिशनरीज को देखते हैं जिन्होंने प्रभु के लिए अपने हर एक उस आराम को छोड़ करके प्रभु के पीछे उन्होंने चलना शुरू किया। और यही एक सच्ची सेवकाई है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताई कि मेरे पीछे आने का एक मूल्य है जो हर एक उस चेले को चुकाना पड़ता है जो मेरे पीछे आना चाहता है। उसके बाद उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, पर वो व्यक्ति कहता है, पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं वो एक्सक्यूज रख रहा है प्रभु यीशु के आगे कि मेरे पास अभी ये प्रॉब्लम है,
जब आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं जाके सुसमाचार को सुना, तो आप कह सकते हैं मेरे पास प्रभु काम है, अब मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरे पास ऑफिस का ज्यादा काम है, अब मेरे पास फैमिली है, परमेश्वर मुझे उनको भी देखना है। बहुत बात हम एक्सक्यूज देते हैं। और उस व्यक्ति ने भी कहा अब मेरे पास एक कार्य है, वो कार्य है कि मैं अपने पिता को पहले जा करके दफना करके आऊं। और आगे कहता है उसने उससे कहा मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको बोला तो ये नहीं कहा कि तू जा करके आप बहुत स्प्रेडली तरीके से मिनिस्ट्री को करना, ये करना, वो करना, कुछ नहीं, बट सिंपल बातों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। जाकर के लोगों के बीच में हमें बताना है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। और हम जो सुसमाचार लोगों को सुना रहे हैं, हम जो लोगों को तैयार कर रहे हैं, किस लिए तैयार कर रहे हैं कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु के साथ मिलकर के परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सके, परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सके। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो ये है कि हम परमेश्वर के राज्य की कथा लोगों को जाकर के सुनाएं, हम जाकर के लोगों को बताएं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्थान तैयार किया है। उसके बाद लिखा है एक और ने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। एक व्यक्ति और 3 व्यक्ति के बारे में हमें देखने को मिलता है। एक व्यक्ति वो है जो अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहता है, तो प्रभु ने उसको एक कॉस्ट बताई। उसके बाद दूसरा व्यक्ति है जिसको प्रभु यीशु मसीह ऑफर करते हैं तो वो एक्सक्यूज दे देता है। और तीसरा एक और व्यक्ति है, उसने एक और से भी कहा, प्रभु ने एक और से भी कहा, और बाइबल कहती है उसने कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं आऊंगा परमेश्वर तेरे पीछे, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर वालों से अंतिम विदाई लेकर के आऊं, उनके साथ में एक बार मिलकर के आऊं। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रख करके पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्लियर कर दिया कि जो कोई भी सेवकाई में आगे बढ़ने के बाद पीछे देखता है या पीछे मुड़ता है, कारण कुछ भी हो सकते हैं, फैमिली की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि जब सेवकाई में मनुष्य आगे बढ़ता है उसके पास जब कोई संसाधन नहीं होते तो कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो देखते हैं, बहुत सारी तकलीफें उनके जीवन में आती हैं। पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप अपने विश्वास को थाम करके रखें। अगर आपने अपने विश्वास को थाम करके उस सच्चे ईश्वर की आपने सेवा की है, तो परमेश्वर आपको और आपके परिवार को उसका प्रतिफल अवश्य देंगे, क्योंकि प्रभु कभी किसी के कर्जदार नहीं होते। ये बात सच है कि वहां पर बहुत सारी प्राइस है, उसका मूल्य है प्रभु के चेले बनने का। पर जब हम सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत मार्ग खोलते हैं, ऐसे रास्ते जिन रास्तों के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, उन रास्तों के बारे में शायद आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा। परमेश्वर उन्हीं मार्गों से लेकर के आपको आगे चलेंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन तीनों लोगों से कहा, उन तीनों लोगों से जब उनकी बातें हुई तो वो चेलों को बताना चाहते थे कि देखो मेरे पीछे आने का एक मूल्य है। पहली बात कि जब तुम सेवकाई के लिए निकलोगे तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हें घर मिलेंगे या तुम्हें कुछ और मिलेगा, पर आप बिल्कुल खाली सोच करके तुम आगे बढ़ना। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के द्वारा हमें सिखानी चाहिए कि जब हम परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम कोई एक्सक्यूज ना रखें प्रभु के आगे कि आज ये प्रॉब्लम है, आज ये परेशानी है परमेश्वर, इसलिए मैं नहीं कर सकता। तीसरी बात उस व्यक्ति के जीवन से हम सीख सकते हैं कि जब हमने सेवक को शुरू कर दिया या किसी कार्य को हमने अपने जीवन से पूरा करना शुरू कर दिया, तो हम उस सेवकाई के बीच में पीछे की तरफ मुड़कर ना देखें, क्योंकि जब हमने अपने कदम को आगे बढ़ाया है प्रभु पे विश्वास करके, तो उन कदमों को आगे बढ़ाते ही चले जाएं। मैं हमेशा
अपने लोगों से और जितने भी टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट में हमारी फैमिली है, ये परिवार है, क्योंकि हम एक परिवार हैं, हम एक देह हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। और जितने लोग भी हमको सुनते हैं या जितने भी लोगों तक हमारा ये मैसेज पहुंचता है, हम सिर्फ उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ हर क्षण हर पल वफादार बन के रहें, क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए अद्भुत बातों को रखा है। और जब आप इन बातों को समझेंगे मेरे प्रियो, तो सच में प्रभु आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैंने तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हम जानते हैं जितने भी लोगों ने सच्ची सेवा को शुरू किया, प्रभु के नाम को लेकर के शुरू किया और पूरी ईमानदारी के साथ किया प्रियो, उन्होंने प्रभु की सेवा को आखिर तक पहुंचाया। उन्होंने वफादारी के साथ परमेश्वर के राज्य की कथा को सुनाया। उन्होंने लोगों के बीच में जाकर के परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया और लोगों ने विश्वास किया, प्रभु पर विश्वास लाए, अपना जीवन प्रभु को दिया और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और अपने जीवन से प्रभु को महिमा दी। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उसकी सेवा में आप जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आप हमेशा एक बात को याद रखें कि ये जो सेवकाई परमेश्वर ने दी है, ये जो कार्य प्रभु ने आपके जीवन में शुरू किया है या आपके द्वारा शुरू किया है, प्रभु आपको आगे लेकर जरूर जाएंगे। ये परमेश्वर की योजनाएं हैं और आप परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखें। कुछ मूल्य हैं और जब आप उन मूल्य को समझ जाते हैं मेरे प्रियो, जब आप उस प्राइस को समझते हैं कि डिसाइपल एक बहुत बड़ा प्राइस है, एक बहुत बड़ा मूल्य है जो देना पड़ता है, और जब आप उस मूल्य को चुकाते हैं सो प्रभु आपको बहुत बढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु मिनिस्ट्री को नहीं फलवंत करते, वो मिनिस्ट्री को फलवंत करते हैं, आशीषित करते हैं, पर तब जब आप उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ चलते हैं। सो प्रभु आपको आशीषित करे और यूं ही आप हमारे साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहें। प्रभु आपको और आपके परिवारों को बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।